खुद मझधार में भी रहकर जो औरों का साहिल होता है, खुद मझधार में भी रहकर जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर भी उसी को जिम्मेदारी देता है जो निभाने के काबिल होता है। नमस्कार, मेरे इस कहानी के सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। गुप्ता जी की उम्र जब 45 की रही होगी तभी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। लोगों ने उनको दूसरी शादी करने की भी सलाह दी, लेकिन गुप्ता जी मुस्कुराकर हमेशा यही कहते थे कि उनके द्वारा दी गई एक प्यारी भेंट एक पुत्र के रूप में मेरे पास है, तो मुझे दूसरी शादी की आवश्यकता ही क्या है। मुझे कोई दूसरी शादी की आवश्यकता नहीं है, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। कुछ दिनों बाद समय व्यतीत होता गया। गुप्ता जी का बेटा बड़ा हो गया। गुप्ता जी ने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को दे दिया और अपनी जिंदगी को कभी मंदिरों में कभी ऑफिसों में जाके व्यतीत करने लगे। समय कुछ और व्यतीत हुआ। गुप्ता जी ने अब अपने बेटे की शादी कर दी। बहू जब घर में आई तो गुप्ता जी और निश्चिंत हो गए और अपने घर की सारी जिम्मेदारी बहू को दे दी। समय धीरे धीरे कट रहा था। जिम्मेदारियां से उसका बेटा अपने कारोबार को और बढ़ाता जा रहा था। सभी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी। एक दिन दोपहर की बात है, गुप्ता जी खाना खाने बैठे थे। लड़का भी ऑफिस से आ गया था। उसने सुना कि गुप्ता जी ने खाने में बहू से दही की मांग की थी। बहू ने कहा, पिताजी आज घर में दही नहीं है। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, खाना खत्म किया और ऑफिस चले गए। इधर बेटे ने भी हाथ मुंह धोकर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि एक प्याले में दही भरा हुआ रखा था। उसके बेटे को बड़ा दुख हुआ। उसने बोला कुछ नहीं। बात आई गई हुई। उसने भी खाना खत्म किया और ऑफिस चला गया। लगभग 10 दिन बाद एक दिन सुबह सुबह गुप्ता जी का बेटा गुप्ता जी से बोला, पिताजी आज जल्दी तैयार हो जाइए, हमको कोर्ट चलना है, आज आपकी शादी है। गुप्ता जी चौंके, ये क्या बोल रहे हो? मेरी शादी? मुझे शादी की क्या आवश्यकता है? और जहां तक मैं समझता हूं मैं तुम्हें इतना प्यार देता हूं कि तुम्हें भी माँ की आवश्यकता नहीं होगी। गुप्ता जी का बेटा बोला, पिताजी मैं जानता हूँ ना आपको पत्नी की जरूरत है ना ही मुझे माँ की जरूरत है। मैं तो सिर्फ आपके एक प्याले दही की इंतजाम में लगा हूँ। तो चलिए जल्दी कोर्ट चलना है। गुप्ता जी सिर्फ अपने बेटे का मुंह देखते रह गए। अभी बेटे ने बोलना जारी ही रखा था कि आगे कहा बेटे ने कि पिताजी कल से मैं आपकी बहू को एक किराए के कमरे में लेकर रहूंगा और आपकी फैक्ट्री में एक कर्मचारी की तरह काम करूंगा और वेतन भी लूंगा, ताकि आपकी बहू को एक प्याले दही की कीमत समझ में आ सके। दोस्तों, अगर माँ बाप हमारे एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड क्यों नहीं बन सकते? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा जल्दी आपको अगली एक नई कहानी के साथ।